मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गैर मुस्लिम पता है क्या देखता है? इस मुस्लिम में और गैर मुस्लिम में क्या फर्क है? गैर मुस्लिम जुर्म की हैसियत को अलग अलग देख रहे होते हैं। जिना कर लिया तो क्या हो गया, लड़की भी राजी है, लड़का भी राजी है तो क्या हो गया, किसी का दिल तो नहीं दुखा। इनकी नजर में सबसे बड़ा मसला किसी का दिल ना दुखाओ बस। लिबरल जो सेकुलर नाम नेहाद लिबरल लोग हैं, उनका यही मसला है कि हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना। हमने अगर जुआ भी खेला है तो बता के खेला है ना, इतने पैसे तू लगा, अगर ये चांद आ गया तो मेरे, हम तो वो वाला जुआ बताएंगे ना जो कराची में चल रहा है, छाप आ गया तो तेरे। तो इसमें क्या है? वो जब वो राजी है, सूद में क्या है जा रहा है? 1 लाख रुपए दे के अगर उससे हम 50,000 इजाफी ले रहे हैं तो वो राजी है ना, उस पर चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे हैं। मुसलमान इस हैसियत से नहीं देखता। मुसलमान इस हैसियत से देखता है कि ये ऑर्डर किसका है? अल्लाह का ऑर्डर है। भाई अल्लाह का जब ऑर्डर है तो ऑर्डर देने वाले के एहसानात अगर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा, और इतने एहसानात के कुरान कह रहा है लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा। सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं, सारी दुनिया के समंदर स्याही बन जाएं, और तुम अल्लाह के एहसानात लिखना शुरू करो, अल्लाह के कलिमात लिखना शुरू करो, समंदरों की स्याही खुश्क हो जाएगी और दरख्त के कलम घिस घिस के खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं वो खत्म नहीं होंगे। सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक इतने एहसानात हैं। जिस खुदा के एहसानात के समंदर में डूबे हुए हैं वो हमें ऑर्डर दे रहा है कि फजर पढ़ लो। आपका यार मेरी आंख नहीं खुलती। वो आपको ऑर्डर दे रहा है जोहर पढ़ लो। वो ये थोड़ी कह रहा है सारा दिन बैठ के नमाजें पढ़ो। वो ये थोड़ी कह रहा है सुबह उठना ही है ना। वो कह रहा है जल्दी उठ जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाओ। मैं थाईलैंड में था, मैंने 6 बजे देखा सारी मार्केटें खुली हुई हैं। मैंने कहा इनके लिए, मार्केटों के लिए पूरी कौम का उठना बहुत आसान है, और हमारे लिए खुदा का हुक्म समझ के फजर के लिए उठना मुश्किल काम है। वजह क्या है? कंफ्यूज है, पता नहीं खुदा का ऑर्डर है भी या नहीं है तो हल्का हल्का ले लिया। हल्का क्यों लिया? इस हल्का लेने में एक तो नजरियात की खराबी, दूसरा हल्का के 27वीं रात में आप रो रो के दुआएं करें तो अगले पिछले सारे क्या हो जाते हैं? पिछले तो होते हैं, अगले भी वो करवाते हैं हम। तभी 27वीं रात में जब खत्म कुरान के मौके पे लोग दुआएं मांग रहे होते हैं ना, ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं, उनका ईद वाले दिन फिल्म देखने का पूरा प्रोग्राम होता है। उनका पूरा प्लान होता है कि हम फिल्म देखेंगे जाके, और नई फिल्म आ रही है। ईदों पे अक्सर नई फिल्में चलती है ना, तो अब तो पता नहीं पाकिस्तान में चल रही है कि नहीं चल रही। तो हम जो है ये करेंगे वो करेंगे, और फिर रो रो के दुआएं होती हैं, और गर्लफ्रेंड का फोन बज रहा होता है। उसको कहते हैं अभी थोड़ा दुआ से फारिग हो जाऊं फिर बात करूंगा मैं आपसे। तो वजह क्या है भाई? आप अल्लाह के ऑर्डर को क्या ले रहे हो? हल्का ले रहे हो। रमजान में जो हर एक के गुनाह माफ होते हैं ना, तो हदीस में यह भी तो आता है कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजे में भूख के अलावा कुछ भी नहीं हासिल होता, हालांकि रोजा तो वो भी रख रहे हैं। बहुत से रातों की इबादत करने वाले ऐसे हैं जिनको बेख्वाबी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। यह भी तो है ना हदीस में। तो जिसके एहसानात ज्यादा हों उसके ऑर्डर की वैल्यू खुद ब खुद बोलो बढ़ जाती है। अब देखो किसी ने आप पे बहुत सारे एहसानात की, मैं एक मिसाल दे रहा था ना, आप किसी को पाकिस्तान से ले आए या इंडिया से ले आए और वो बेचारा बेरोजगार था यहाँ अमेरिका में, आपने उसको स्टेबल किया वगैरह वगैरह वगैरह। आप उससे कह रहे हैं यार आज मैं थका हूं, चाय पिला दे। वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो देखता ही नहीं, मुड़ के पूछता ही नहीं है, ऐसे घुन्ने बन जाते हैं जैसे